चुड़ैल की सीख। एक समय की बात है। एक गांव था जहां अजीब घटनाएं हुआ करती थी। हर कोई कहता था कि गांव के पास वाले जंगल में एक चुड़ैल का साया है। गांव के बुजुर्ग और बड़े बूढ़े सभी लोगों को चेतावनी देते थे कि सूरज ढलने के बाद जंगल के रास्ते से ना जाएं। लेकिन कुछ लोग इसे महज एक कहानी मानते और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त रहते। गांव में रमेश नाम का एक जवान और बहादुर लड़का था। वह अपनी ताकत पर बहुत घमंड करता था और दूसरों की सलाहों को नजरअंदाज करता था। एक दिन रमेश को किसी काम से दूसरे गांव जाना पड़ा। उसे देर हो गई, लेकिन उसने सोचा कि वह रात के समय जंगल के रास्ते से जल्दी पहुंच जाएगा और गांव के लोगों की कहानियों को बस अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। रमेश जैसे ही जंगल में दाखिल हुआ, उसे एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। रास्ता अंधेरे में डूबा हुआ था और दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। उसने सोचा, मुझे डरना नहीं चाहिए, ये सब कहानियां बेकार है। मैं इस जंगल से निकलकर जल्दी अपने घर पहुंच जाऊंगा। जंगल के बीच पहुंचते ही अचानक उसे किसी के सिसकने की आवाज सुनाई दी। वह रुक गया और आवाज की दिशा में देखने लगा। उसने देखा कि एक सफेद कपड़ों में लिपटी औरत जमीन पर बैठी रो रही थी। पहले तो रमेश थोड़ा डरा, लेकिन फिर उसने खुद को समझाया कि यह कोई साधारण औरत होगी। हिम्मत जुटाकर वह उस औरत के पास गया और पूछा। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? औरत ने सिर उठाया और उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने धीमे से कहा, मैं वो हूँ जिसे लोग चुड़ैल कहते हैं। इस जंगल में मेरी आत्मा भटकती है, क्योंकि एक समय में मैं भी इंसान थी। रमेश ने इस बात को मजाक में लिया और हंसते हुए कहा, मैं तो समझा था कि यह सब अंधविश्वास है, लेकिन तुम सचमुच चुड़ैल हो। चुड़ैल ने मुस्कुराते हुए कहा, तू सोचता है कि तू बहुत बहादुर है और इन सब कहानियों पर विश्वास नहीं करता। लेकिन मैं तुझे एक मौका देना चाहती हूँ। यह जंगल खतरनाक है और जो इसे हल्के में लेता है, उसे इसका अंजाम भुगतना पड़ता है। रमेश ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे क्या नुकसान पहुंचाओगी? मैं तो हर हाल में इस जंगल से सुरक्षित निकलूंगा। चुड़ैल ने एक बार फिर चेतावनी दी। तू अपनी ताकत पर घमंड करता है, लेकिन अगर तू बड़ों की बात मानता तो आज इस जंगल में ना होता। मैं तुझे एक और मौका दे रही हूँ। रमेश ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और जल्दी से वहां से जाने लगा। थोड़ी देर चलने के बाद वह एक ही जगह पर बार बार वापस आ रहा था। उसे यह बात समझ नहीं आई, लेकिन अब उसका घमंड थोड़ा कम हुआ और उसे डर महसूस होने लगा। उसने कई बार रास्ता बदलने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह उसी स्थान पर वापस आ जाता। अब रमेश को चुड़ैल की बात याद आई। उसने सोचा, शायद मुझसे गलती हो गई है। मुझे उसकी चेतावनी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था। तभी चुड़ैल उसकी सामने प्रकट हुई और बोली, अब समझ आया। घमंड इंसान को अंधा बना देता है। जो बड़ों की बातों का आदर नहीं करते, वे अपनी जिंदगी में कई कठिनाइयों का सामना करते हैं। रमेश ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो। अब मैं हमेशा अपने बड़ों की बातों को ध्यान से सुनूंगा और उनका आदर करूंगा। चुड़ैल ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी सीख है। जाओ, अब मैं तुम्हें सही रास्ता दिखा दूंगी। लेकिन हमेशा याद रखना कि घमंड और दूसरों की बातों को अनसुना करना इंसान को अंधेरे में ले जाता है। चुड़ैल की बात सुनकर रमेश ने उसे धन्यवाद दिया और सही रास्ते पर चलने लगा। इस घटना के बाद रमेश का घमंड टूट गया। वह हमेशा बड़ों की बात मानने लगा और उनकी सलाह का पालन करने लगा। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि घमंड और दूसरों की सलाह को नजरअंदाज करना हमें मुसीबत में डाल सकता है। हमें अपने बड़ों की बातों का सम्मान करना चाहिए
और उनकी सलाह को ध्यान से सुनना चाहिए।